पढ़ना और पढ़ाना जारी रहे। वो समाज के हित में भी है और व्यक्ति के हित में भी है, क्योंकि अपने स्वधर्म से जुड़ के जीवन जीना, इससे बेहतर क्या जीवन हो सकता है किसी के लिए भी। आप किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो, सपने बड़े देखो, संघर्ष करो। बिल गेट्स की एक बात याद आती है, उससे किसी ने पूछा कि आप रातों रात अमीर बन गए, इसका रहस्य क्या है? उसने टेबल पर हाथ ठोक कर कहा कि यस, रातों रात अमीर बन गया, पर ये किसी को खबर नहीं वो रात कितनी लंबी थी। समझ में नहीं आता, कोई लात मार के चला गया तो अपने को दोषी देता है। समझा गया? यदि कोई आपको छल करके जाता है तो आप खुद को इतना काबिल बनिए कि अकेले में उसे सबसे ज्यादा पछतावा हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को लगता है हम नफरत फैलाते हैं, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। एक दुकानदार फलों के बाजार में फल बेचता था। एक आदमी आया और पूछा, भैया ये सेब कैसे दिए? उसने कहा 100 रुपए किलो। उसने पूछा, ये अंगूर कैसी दी? उसने कहा 200 रुपए किलो। तभी एक गरीब बूढ़ी महिला वहाँ आई, उसने भी दुकानदार से पूछा, भैया सेब कैसे दिए? दुकानदार ने कहा, माता जी 20 रुपए किलो। महिला ने पूछा, अंगूर कैसी दी? तो दुकानदार बोला 30 रुपए किलो। इतने कम भाव सुनते ही पहला वाला ग्राहक गुस्सा हो गया। वह कुछ बोलता इससे पहले दुकानदार ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उस समय तो ग्राहक शांत हो गया और उस बूढ़ी महिला ने कहा, ठीक है, 1-1 किलो दोनों तोल। दुकानदार ने 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर तोलकर माता जी को दिए। माता जी ने 50 रुपए दुकानदार को पकड़ाए और वहाँ से चली गई। अब वो आदमी जो पहले से वहाँ खड़ा था, उसको बहुत गुस्सा आया। वो बोला, अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने जब सेब और अंगूर का दाम पूछा तो मुझे तुमने दाम 100 रुपया और 200 रुपए किलो बताया, और इस महिला को यही फल 20 रुपए और 30 रुपए किलो में दे दिए, तो गलत बात है। तो दुकानदार ने कहा, नहीं भाई, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। इस औरत का बेटा बीमार है, डॉक्टर ने फल लेने को कहा ताकि शरीर में ताकत आ सके, और इस बेचारी के पास पैसे नहीं, बहुत गरीब है और है बड़ी स्वाभिमानी, कभी किसी से मदद लेती नहीं। मैंने कई बार उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह लेने से मना कर देती है। तो मैंने ये तरीका ढूंढा है मदद करने का। बूढ़ी है इसलिए बाजार के भाव का कुछ ज्यादा पता नहीं है, नहीं तो मुझसे ये फल भी ना लेती। उस आदमी ने दुकानदार को गले से लगाया और कहा, अगर किसी की मदद। एक व्यक्ति ने इसलिए अपना जीवन समाप्त किया कि वो रिश्ता उसके हाथ से छूट रहा था। एक ने इसलिए जीवन समाप्त किया कि ये रिश्ता बन गया था, पर समाज के दबाव, घर के दबाव मैनेज नहीं कर पाए। एक ने जिंदगी भर शादी नहीं की सिर्फ इसलिए कि वो पुरानी यादों को भूल नहीं पाया। कुछ लोग देश की सबसे अच्छी नौकरी में होकर हर पैमाने पर सफलता की हर कसौटी पे खरा उतरने के बाद जीवन नहीं बचा पाए, क्योंकि दूसरों की नजर में आप बहुत सफल हो जाए, अपनी नजर में शून्य हो, तो फिर जीवन कैसे बने, जीवन कैसे बचे? इन सारी कहानियों का मूल भाव एक ही है। अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे? दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जो 4 दिन का तुमको कॉलेज में मोहब्बत हो जाता है ना, और उसके बाद जो तुम ये लाइनें बोलते हो, मरते वक्त तेरा नाम रहेगा मेरे मुंह पर, मरते दम तक तेरा नाम रहेगा मेरे मुंह पर। और भाई साहब थोड़ा सा चलोगे ऐसे एक ठोका लगे, आए मम्मी, थोड़ा सा पेट दर्द करेगा रात में, मम्मी पेट बहुत दर्द कर रहा है। अंत में परेशानी में याद आपको माँ ही आती है। गधा को हम लोग ने एकदम दीनहीन जानवर, गधा गाली हो गया। किसी को कहो ना गधा है क्या रे, उसी आ जाता है। अब कहिए शेर है, शेर सब खुश हो जाता है। दोनों जानवर है, नहीं समझ में आ गया? दोनों क्या है? जानवर। मतलब अपनी कैपेसिटी जब तक नहीं बनाएंगे ना, लोग आपको कुचल के चले। अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने टुकड़े टुकड़े करके अपने से दूर कर दिया, और फोन पे रोते हुए। मम्मी तो स्टार्टिंग के 1 हफ्ते जब फोन करती थी, रोज रोती थी। रोज वो फोन करें, शुरू में अलो अलग, अलो अलग, और रोना स्टार्ट कर दे। पापा नहीं रोते थे।
या शायद पापा का रोना दिख नहीं पाता है, ये भी हो सकता है। कहा जाता है ना कि बाप बिना आवाज के, बिना आंसू के रोता है, उसका आंसू दिख ही नहीं पाता किसी को। मिस्र का एम्बेसडर हजरत उमर से मिलने आया, खलीफा जमीन पे सो रहे हैं, पत्थर की तकिया में। अरे उसने मिस्र की तलवार ले आकर उनके कदमों, बोले ये भैया खलीफा, इतनी ईमानदारी। यहाँ देश में गांव का प्रधान 4 फॉर्च्यूनर से चल रहा है, वो खलीफा। स्त्री अपने पिता के साथ अनंत काल तक रह सकती है, एक पुरुष अपनी माँ के साथ अनंत काल तक रह सकता है। एक पति पत्नी मार डाल रहे हैं दूसरे को, 15 टुकड़े करके सीमेंट में डलवा दे रहे हैं। क्या हो गया भाई? ये मिसिंग हो गया। जो स्वाद पर जी रहा है वो इंद्रियों पे जी रहा है, जो भोग पे जी रहा है वो इंद्रियों पे जी रहा है। और इंद्रियों का मालिक कौन? मन। और मन पे अगर लगाम नहीं पड़ी है तो बेलगाम घोड़ा आपकी जान ले लेगा अगर आप उस पर बैठोगे। और यही आज सबके साथ हो रहा है। क्रोधी लालची, ये काम क्रोध लालच, ये आगे चक्र को ब्लॉक कर देते। पर्दा, इस्लाम ने बड़ा प्यारा शब्द का इस्तेमाल किया, पर्दा। ये पर्दा डाल देते हैं। बड़ी सारी आजकल डॉक्टरें आ गई हैं और आ गए हैं जो सेक्स ज्ञान दे रहे हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं मल मूत्र का द्वार। प्रेमानंद महाराज कहते हैं मल मूत्र का द्वार। क्या उस मल मूत्र के द्वार के पीछे भागना? मल मूत्र का द्वार। कुत्ता छत पे बंधा है, भौंक रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? नीचे कुत्ता छत पे भौंक रहा हो, तुम नीचे से देखकर मत भागो, गंदी बात है, मत डालेंगे। वो तो और मजा लेगा तुमको देख देख के। एक तुमने वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ होगा, उसमें एक सरदार लड़का नाच रहा है, छोटा सा लड़का, और गेट है, गेट के अंदर एक कुत्ता उसको देख के भौंक रहा है, वो और नाच रहा है कि तेरी तो प्रजाति है भौंकने की, तू तो भौंकेगा ही। वो वीडियो मैंने सेव करके रखा हुआ, जब भी मैं वो कहा तो मैं देखता हूँ। वाह क्या स्पिरिट है इस बच्चे की। तुम रास्ते में जा रहे हो, सुअर कचड़े में पड़ा हुआ है, एक तरफ पलटा, 4-5 कचड़ा तुम्हारे ऊपर पड़ गया। अब तुम उसको बगल में लेटोगे सुअर के जाके, या हम भी तुम्हारे ऊपर कचड़ा डालेंगे, फिर तुम भी सुअर हो गए। क्योंकि सुअर की डेस्टिनी है काटा जाना, तो उसकी किस्मत में लिखा है काटा जाना। कान भरने वाले ना बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे बचकर रहिए। ये ऐसे कान भरेंगे बुद्धि और माथा दोनों खराब हो जाए। कितनी भी घनिष्ठ मित्रता हो, तुम्हें किसी की दोस्ती बर्बाद करनी हो ना, एक उपाय कर लेना। ऐसा करना नहीं पर बता देते हैं क्या होता है। दोनों मित्र साथ में बैठे हो, एक को पकड़ो, कहो जरा इधर आओ, कान में बात बताना। और दूर ले जाके कुछ मत कहो, ये कहो और बताओ क्या खाया, अब फिर वापस भेज दो बस। और हाँ, बताना नहीं। अब ये भोजन किया, ये अगर बताता भी है अपने मित्र को तो मित्र भरोसा नहीं करेगा कि कान में भोजन का, तो बता नहीं सकता। अब लौटा 12th कर लिया, अब उन्हें पता है कि 12th के बाद अगर ये यहाँ रहा शहर में तो ये बुलेट निकालेगा सुबह 7 बजे, और फिर बुलेट के आगे लिखाएगा महाकाल, और फिर चश्मा उस पर लगा के रेबैन और बैन चश्मे लगा के बुड्ढू पंडित की तरह शहर में घूमेगा गर्ल्स कॉलेज के टाइम पे, और मार खाएगा और बेइज्जती कराएगा। तो 12th के बाद सारे माँ बाप लोगों को जाओ कोटा जाओ, तैयारी करो, जाओ डॉक्टर। इसका जो समय है वो ह्यूमनिज्म का समय है, मानवतावाद। मॉडर्न युग से पहले का जो समय था वो रिलीजियस डोमिनेंसी का समय था, थियोक्रेसी। धर्म जो है वो सब कुछ चलाता था। तो धर्म जब कुछ चलाता था, धर्म तो मानव को नियंत्रण में रखता था, कंट्रोल हर जगह। जानवर में और इंसान में सबसे बड़ा फर्क यह है कि जानवर जब पैदा होता है तो प्रकृति उसके मन को लगाम दे देती है। जानवर का एक फिक्स खाना है, हर जानवर का उसका एक फिक्स खाना है, वो उस खाने से बाहर नहीं जाएगा। जानवर का एक प्रजनन माह है, रिप्रोडक्शन मंथ, जब वो रिप्रोडक्शन करेगा उसके बाद वो नहीं करेगा। तो जानवर को प्रकृति लगाम डाल देती है खुद, जानवर उस लगाम को नहीं तोड़ता। लेकिन इंसान को जब पैदा करता है तो लगाम छोड़ देता है। बस यहीं पर गड़बड़ी हो जाती है। आधुनिक युग में क्या हुआ, मानवतावाद ने धर्म को रिप्लेस कर दिया। कहा मनुष्य को जो खुशी दे वो काम होना चाहिए। चल रहा है सबके लिए है। एक जापान का साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, उसने कहा ऑटोफैगी में 16 घंटे की फास्टिंग करो, 16 घंटे की फास्टिंग करो, तुम्हें दुनिया में कोई बीमारी नहीं होगी। 14 घंटे की फास्टिंग करो, 12 घंटे में तुम्हारे सारे खराब सेल्स को बॉडी के स्ट्रॉन्ग सेल्स मार डालेंगे। लेकिन रिलीजियसली करो, इबादत की तरह करो। कि नहीं रात भर बिरयानी खाए, ये नहीं है रमजान, वो इबादत है। यही कॉन्सेप्ट हिंदुओं में है, नवरात्र, वहां भी तो फास्टिंग है। पर तुम 4 किलो आलू भुनवा लेते हो देसी घी में, सुबह 4 किलो आलू भून लिए देसी घी में, दोपहर में 3 किलो फल खा लिए, शाम को जूस, रात में ड्राई फ्रूट, करो कमजोरी महसूस हो रहा। और क्या किसी का जिंदगी खा लोगे। फिर हिंदुओं में एक है एकादशी, महीने में 2 बार होती है,
उसमें भी निराजल एकादशी होती है, बिना पानी के 24 घंटे व्रत रहना पड़ता है। ये सब बड़ी साइंटिफिक, मतलब आज डॉक्टर ऑटोफैगी कह रहा है तो तुमको बड़ा अच्छा लग रहा है, और जब रिलीजन कह रहा है तब सुपरस्टिशन है, सुपरस्टिशन है। कितना नोबल कॉन्सेप्ट है ये। अब तुम रमजान रह लो, एकादशी रह लो, नवरात्र रह लो, तुम स्वस्थ रहोगे। भाई माता पिता जी दोनों एकादशी रहते हैं, इतनी उम्र हो गई, भगवान कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं, ना बीपी ना शुगर, कुछ नहीं, और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है ऑटोफैगी वाला। कितनी प्यारी चीज है रिलीजन। कुछ बोल दो तो मुसलमान नाराज, उधर हिंदू नाराज, बताओ।